आदाब नाज़रीन, खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। शुरुआत में हेडलाइंस। दोनों शहरों और अजला में बारिश का सिलसिला है जारी। ज़खायर आब की सतह में हुआ इजाफा। हिमायत सागर से पानी के इखराज का इम्कान। तेलंगाना का जात पात पर मबनी सर्वे एक तारीखी कारनामा। डिप्टी सीएम का दावा, मरकज को दिया मशवरा, कास्ट सेंसस में तेलंगाना से हासिल करे मदद। तेलंगाना में खवातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम का शानदार असर। आरटीसी में 97% सवारी, 200 करोड़ मुफ्त सफर मुकम्मिल। डिप्टी सीएम का बयान। आंध्रा बीजेपी एमपी सीएम रमेश की कंपनी को हैदराबाद फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट्स में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। केटीआर का इल्जाम, कहा बीजेपी और कांग्रेस में चल रही खुफिया मुफाहिमत। शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू। 6 सितंबर को मूर्तियों का होगा विसर्जन। 10 रोजा तकारीब के बाद 6 सितंबर को हुसैन सागर में गणेश विसर्जन का जुलूस। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में मंगल की शाम से ही बारिश जारी है। बास इलाकों में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने 3 दिन के लिए जारी अलर्ट किया है। हिमायत सागर और हुसैन सागर में पानी की सतह बढ़ रही है। निशिबी इलाकों के अवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। कुछ स्कूलों में बारिश और तलबा तंजीमों के बंद के सबब तातिल रही। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर और अजला में वक्फा से हल्की और तेज़ बारिश हो रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा 3 दिनों के लिए शदीद बारिश की पेश क़यासी भी की गई है। मंगल की शाम शुरू हुई बारिश का सिलसिला वक्फा से शहर और अजला में जारी है। कुछ अजला में शदीद और मौसलाधार बारिश भी हुई, जबकि दोनों शहरों में हल्की से औसत बारिश जारी है। बारिश के नतीजे में कुछ अहम और मसरूफ़ सड़कों पर पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हुई है, जिससे ट्रैफिक की आमद व रफ्त मुतासर हुई है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। महकमे ने गरज चमक और तेज़ हवाओं की भी पेश क़यासी की है। आइंदा 2 दिनों में ख़ास तौर पर शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस दौरान कहा गया है कि शहर और अजला में जारी बारिश के नतीजे में रियासत के ज़खायर आब की सतह में भी इजाफ़ा हो रहा है और अहदेदारों की जानिब से सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। शहर को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफ़ा दर्ज किया गया है। वहाँ भी अहदेदार पानी के बहाव पर नज़र रखे हुए है। कहा गया है कि पानी की सतह में मज़ीद इजाफ़ा होता है तो फिर हिमायत सागर के दरवाज़े खोलकर पानी का इखराज किया जा सकता है। पानी मूसी नदी में छोड़ा जा सकता है। ऐसे में मूसी नदी की सतह में भी इजाफ़ा होगा और इसके अतराफ़ और नशीबी इलाक़ों में रहने वाली आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश में शहर का ज़खायर आब हुसैन सागर लबरेज हो चुका था। अब हुसैन सागर की सतह आब पर भी नज़र रखी जा रही है। इस दौरान कल शाम से जारी बारिश के पेश नज़र आज शहर में कुछ स्कूल्स और तालीमी इदारों के लिए तातिल का ऐलान कर दिया गया था। ताहम कहा गया है कि कुछ स्कूल्स ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से बंद के ऐलान पर तातिल दी गई, जबकि कुछ स्कूल्स ने बारिश के पेश नज़र तातिल का ऐलान किया था। हुकूमत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में शदीद बारिश के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करे और सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी जाए। तेलंगाना में जारी बारिशों के दौरान शहरी इलाकों में पानी जमा न होने के देने के लिए हाइड्रा ने मुत्तअद्दिद अहम इक़दाम किए हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात जैसे मेहदीपट्टनम, माधापुर, काटेदान अंडरपास, एलबी नगर और चिंतल में पानी की नक्कासी को यकीनी बनाने के लिए RUBs, फ्लाई ओवर्स और नालों की मुकम्मल सफाई की गई है। खास तौर पर कोठागुड़ा और हफीजपेट के फ्लाई ओवर्स पर मौजूद नक्कासी के सुराख खोले गए ताकि पानी बहने में रुकावट ना हो। मदीनगुड़ा के
के करीब नाला क्लीनिंग भी मुकम्मल की गई है। मजीद कई हसास मुकामात पर ऑटोमेटिक वाटर पंपिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं जो बारिश के दौरान फौरी पानी निकालने में मदद देते हैं। अगरचे चंद मुकामात पर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से सिस्टम्स की कारकर्दगी मुतासिर हुई, जिस पर हाइड्रा ने फौरी तवज्जो दी है। हाइड्रा की इमरजेंसी और DRF टीमें बारिश के वक्त फील्ड में मुतहरिक रहीं और पानी की निकासी के लिए मौके पर ही इक़दाम किए गए। शहरियों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर घरों में रहने और पानी भरे इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया गया है। हंगामी सूरत हाल में फौरी राब्ते के लिए हाइड्रा VDRF ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना में जात पात की बुनियाद पर जो सर्वे किए गए हैं वो एक तारीखी कारनामा है। इसके जरिए पसमानदा तबकात की तालीमी, सियासी और समाजी सूरत हाल का पता चलाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने कामयाबी के साथ ये जात पात पर मबनी सर्वे को मुकम्मल किया है। अब जबकि मरकजी हुकूमत ने भी जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाने का फैसला किए हैं तो वो भी तेलंगाना हुकूमत के सर्वे से मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी इंतहाई असली तरीके से जात पात पर मबनी सर्वे नहीं किया गया था और ये काम तेलंगाना हुकूमत ने कर दिखाया है। इस मामले में तेलंगाना ने सारे मुल्क के लिए मिसाल कायम कर दी है और ये एक तारीखी दस्तावेज की हैसियत रखता है। मरकजी हुकूमत इस मामले में तेलंगाना से मदद हासिल करते हुए जात पात पर मबनी सर्वे का एहतमाम कर सकती है। ఇది మేము మొదలుపెట్టినప్పుడు దీనిపైన అనేక రకాలైనటువంటి పలు సందేహాలు, అవసరం లేదులే అని మాట్లాడినటువంటి కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు, వీటన్నిటిని మనందరం గమనించాం. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం చేసినటువంటి ఈ సర్వే పైన, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఈ సిపెక్ సర్వే ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి సర్వేగా ఈరోజు దేశంలో నిలబడిపోతా ఉంది. క్యాస్ట్ సర్వే సిపెక్ సర్వే కంటే ముందు, సిపెక్ సర్వే తర్వాత అనేటువంటి అంశం ఈరోజు కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా దీనిపైన చర్చ జరుగుతూ ఉంది. పోస్ట్ క్యాస్ట్ సర్వే, ప్రీ క్యాస్ట్ సర్వే, మేము ఈ క్యాస్ట్ సర్వే ద్వారా వచ్చినటువంటి అంశాలన్నింటినీ సభలో పెట్టినప్పుడు సభలో పాల్గొన్నటువంటి వివిధ రాజకీయ పార్టీల సంబంధించిన శాసనసభ్యులకు కూడా దీని ఆధారంగా 42% రిజర్వేషన్ త్వరితగతిన దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ 42% రిజర్వేషన్ సంబంధించి ప్రస్తుతం లోక్సభ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి లోక్సభలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారిని, రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష నాయకులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని, వారిరువురిని కూడా కలిసి వారిరువురి చేత మేము చేసినటువంటి ఈ సర్వే సంబంధించిన సమాచారం, దాని ఎంపిరికల్ డాటా కూడా ఇచ్చి మేము పంపించినటువంటి బిల్లుకు సంబంధించి త్వరితగతిన పార్లమెంటులో దీనిపైన అందరి నాయకుల యొక్క మద్దతు కూడగడుతూ దీన్ని అక్కడ పాస్ చేసే విధంగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వారందరినీ కలవాలని నిర్ణయం చేయడం జరిగింది. हाल ही में तश्कील दी गई मीडिया एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ये मुलाकात जुबली हिल्स में चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह पर हुई। इस गैर सगाली मुलाकात में चीफ मिनिस्टर के साथ कमेटी अरकान ने मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने कमेटी अरकान को गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और हुकूमत और मीडिया के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में इनके रोल को अहम करार दिया। इस मुलाकात के मौके पर मीडिया में शफाफियत, जिम्मेदाराना रोल, गैर जानिबदारी के अलावा हुकूमत और मीडिया के माबैन बेहतर राब्ते पर तबादला ख्याल किया गया।
चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम तक काबिल भरोसा इत्तलात फराहम करने में मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, जैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए जाने की जरूरत है। मीडिया एडवाइजरी कमेटी के अरकान ने चीफ मिनिस्टर से मुख्तलिफ मसाइल भी रुजू किए। तेलंगाना में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर की सहूलत के एक अहम संगमेल उबूर किया है। नायब वज़ीर आला बट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि रियासत भर में खवातीन ने अब तक 200 करोड़ से ज्यादा बस मुफ्त सफर किए हैं, जिसके जरिए इन्हें मजमूई तौर पर 6,680 करोड़ की बचत हुई है। इस स्कीम के बायस तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों की सवारी 97% तक पहुंच गई है, जो एक काबिल जिक्र रिकॉर्ड है। खवातीन के लिए रोजमर्रा आमद और रफ्त आसान होने के साथ साथ माशी बोझ भी कम हुआ है। माहौल दोस्त इक़दामात के तहत बैटरी से चलने वाली बसें भी आरटीसी के बीड़े में शामिल की जा रही हैं, ताकि आलूदगी में कमी लाई जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत ने 20,000 करोड़ का सड़कों की बेहतरी का मंसूबा भी शुरू किया है। मजीद हुकूमत ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बगैर सूद खर्च फराहम करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद है कि आइंदा कुछ सालों में 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाया जाए। ये तमाम इक़दामात तेलंगाना में खवातीन को माशी, समाजी और सफरी आज़ादी फराहम करने की सिमत में एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। ఈనాడు 200 కోట్ల ప్రయాణికులు మహిళా ప్రయాణికులు మైలురాయి వేడుకల కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ నిలదొక్కుకోవడానికి మహిళలు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి రవాణా ఛార్జీల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తూ అండగా నిలిచినటువంటి గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి రోడ్లు భవనాల శాఖ ఆర్టీసీ బస్సు నడవాలంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అన్న రోడ్డు బాగుండాలి। ఆ విధంగా రోడ్లు భవనాల శాఖ మాత్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్పెషల్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ వికాస్ రాజ్ గారు, అటు R&B ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ రోడ్ రెండింటికి కలిపి ఒకరే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వారు, బీర్ల ఐలయ్య గారు ప్రభుత్వ విప్, ఆలేరు ఎమ్మెల్యే గారు, బాలస్వామి గారు డీసీపీ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచంద్ర గారు, ఆర్టీసీ అధికారులు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఆర్టీసీ సిబ్బందికి, ఇతర పాత్రికేయులకు, ప్రయాణికులందరూ కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు। ముందుగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన డిసెంబర్ 23, 9వ తేదీ నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మంత్రివర్గం ఏర్పడ్డ 2 రోజుల్లోనే శాసనసభ వేదికగా మహాలక్ష్మి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 48 గంటల్లో ఈ కార్యక్రమం తీసుకుంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని భుజాల మీద ఎత్తుకొని ఈ రోజు 200 కోట్ల మంది మహిళలను ఉచితంగా ప్రయాణం చేసేటువంటి బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి आरटीसी कुटुंब सभ्युలకు ముఖ్యంగా డ్రైవర్లకు बीआरएस ने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी और कांग्रेस में खुफिया मुफाहिमत चल रही है और इसी वजह से कांग्रेस हुकूमत बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को कॉन्ट्रैक्ट्स हवाले कर रही है। बीआरएस वर्किंग सदर केटी रामाराव ने इल्जाम आयद किया कि ऐसी खुफिया मुफाहिमत की वजह से कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट CM रमेश की कंपनी को मुजवजा फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट में 1665 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिए हैं। जराये का कहना है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराजी मामलात में रिश्वत का मामला अब एक बड़े स्कैम में तब्दील होने लगा है। केटी रामाराव ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस बीजेपी की खुफिया मुफाहिमत की यह कीमत अदा की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी रुकुमात से अपने सियासी कर्ज तो चुका नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट को तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों सौंपे जा रहे हैं, हुकूमत को इसकी वजाहत करनी चाहिए।
साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के रुकने असेंबली टी हरीश राव ने तेलंगाना में तलबा और बेरोजगार नौजवानों पर आयद की जाने वाली पाबंदियों की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत जमहूरी आवाज़ों को दबाने के लिए यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरियों में एहतजाज पर इम्तनाई अहकामात नाफिज कर रही हैं, जो दरअसल नौजवानों के गुस्से को खामोश करने की कोशिश है। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान लाइब्रेरियों में जलसे किए, वादे किए, राहुल गांधी को लाइब्रेरियां लाया गया, लेकिन इख्तिदार में आते ही अब इन्हें सिर्फ तालीमी मुकामात कहकर एहतजाज रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियों और यूनिवर्सिटीज पर पाबंदियां आयद करना इमरजेंसी के दौर की याद दिलाती है, जब कांग्रेस ने नौजवानों की आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज करवाए और सियासी इंतकाम लिया। हरीश राव ने कहा कि सिर्फ बोर्ड्स लगाकर अखलाकियात की झूठे दावे करने से सच नहीं छुपाया जा सकता। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत फौरन जॉब कैलेंडर जारी करे, 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर भर्ती शुरू करे और तलबा व बेरोजगार नौजवानों पर से तमाम पाबंदियां हटाई जाएं, वरना अवामी मज़ाहिमत तेज हो जाएगी। हरीश राव ने तलबा के एहतजाज का वीडियो भी जारी किया। शहर में गणेश चतुर्थी त्योहार की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। 10 रोजा गणेश चतुर्थी तकारीब के बाद 6 सितंबर को गणेश मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति आर शीशीधर ने बताया कि गणेश चतुर्थी त्योहार के 11वें दिन मूर्तियों का विसर्जन होगा। विसर्जन के साथ गणेश त्योहार का इख्तिताम अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को मूर्तियों के विसर्जन का जुलूस मुनाक़द होगा। उन्होंने बताया कि हस्बे रवायात हुसैन सागर झील में मूर्तियों का विसर्जन होगा। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गणेश चतुर्थी त्योहार की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। गणेश पंडाल नस्ब करने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ख़वातीन की हिफाजत को मौसर अंदाज में यकीनी बनाने के मकसद से विमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना पुलिस की जानिब से एक आला सतही से कमिश्नरेट इजलास का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र IPS ने की। ये इजलास हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरेट्स के दरमियान ताउन को फरोग देने के लिए मुनाक़द किया गया, ताकि भरोसा शीटी में CDEW और AHTU जैसे अहम प्रोग्राम्स को यकसा तौर पर और मौसर अंदाज में नाफिज किया जा सके। डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि सिर्फ मुसलसल हम हंग और इक़दामात के जरिए ही ख़वातीन के लिए एक महफूज तेलंगाना बनाया जा सकता है। इजलास के दौरान साइबराबाद में कामयाबी के साथ चलने वाले प्रोजेक्ट सेफ स्टे को हैदराबाद और रचाकुंडा में भी नाफिज करने की तजवीज़ दी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज़ायद हॉस्टल्स का मुआयना करके ख़वातीन की रिहाइश की जगहों पर सलामती के मेयार का जायजा लिया गया। विमेन सेफ्टी विंग की एडिशनल डीजीपी मोहतरमा चारू सिन्हा ने कहा कि तमाम कमिश्नरेट्स में शी टीमें, भरोसा सेंटर्स, फैमिली काउंसलिंग मराकज़ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की हम आहंगी कारकर्दगी ही असल कामयाबी की कुंजी है। हैदराबाद सिटी पुलिस और नार्कोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने हालिया दिनों में मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करते हुए मुकामी, बैन रियासती और गैर मुल्की मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनमें नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाले 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं, जो बिजनेस और स्टूडेंट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन बाद में मंशियात की सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्वीट शॉप वर्कर, जूस बंदी, डिलीवरी बॉय, टैक्सी ड्राइवर, 3D आर्टिस्ट और दीगर अफराद को गिरफ्तार किया, जो आसान दौलत और ऐश व आराम की जिंदगी के लालच में कोकीन, एक्सिटी जैसे मुहलिक नशे बेच रहे थे। मुंबई से चलने वाला एक बड़ा नेटवर्क भी बेनकाब हुआ, जिसमें गैर मुल्की सप्लाइजर्स समंदरी रास्तों से मंशियात भारत पहुंचा रहे थे। मजमूई तौर पर पुलिस ने लाखों रुपये मालियत की मंशियात, मोबाइल फोन्स और एक देसी साख्ता पिस्तौल भी जब्त किया। पुलिस का कहना है कि मंशियात की लत न सिर्फ नौजवानों को बर्बाद कर रही है, बल्कि समाज में जुराइम को भी बढ़ावा दे रही है। लिहाजा वालिदीन अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें और किसी भी इत्तला के लिए पुलिस टीम से राब्ता करें। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट के जरिए 3 बड़े गिरोह को पकड़ा गया है। ये 3 गिरोह में
9 अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया। 300 ग्राम कोकेन नशीली दवाई जो है कोकेन को सीज किया गया। उसके साथ एमडी मतलब मेफेड्रिन 100 ग्राम, एक पिस्टल को भी पहली बार एक पिस्टल को भी सीज किया गया ये गिरोह के पास। 12 सेलफोन, पूरा मिलके 85 लाख का कोकेन और मटेरियल सीज किया गया है। तो पहला गिरोह है, इसमें मुंबई से संबंध रखता है ये। इसमें 4 मुख्य अक्यूज जो हैं वो मुंबई के हैं। तो हमारा यहाँ से जो तहकीकात है वो शुरू हुआ एक रवि वर्मा और सचिन को अरेस्ट करने पर, पकड़ने पर। उनके जरिए हमको पता लगा कि यहाँ पर एक प्रेम उपाध्याय नाम का सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। वो बीकॉम पढ़ने के बाद JSR सन सिटी में मार्केटिंग मैनेजर के जैसा काम कर रहा था। तो वो 2022 में ये कोकेन कंज्यूम करना शुरू किया। उसके ऊपर और 2 केस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अरेस्ट हो चुका है नलकुंडा और सेरलिंगपल्ली में। ये तीसरा केस है, अभी हम उसको PD एक्ट में डालेंगे। तो ये मुंबई के मुजफ्फर वाहिद शेख एलियास मुजफ्फर जो 30 साल का है, थाने में रहता है, इलेक्ट्रीशियन है। और विनोद किशनलाल श्रीवास्तव एलियास विनोद, ये चेंबूर में मुंबई में रहता है, टैक्सी चलाता है। तो ये दोनों शख्सियत जो हैं, ये फॉरेन नेशनल्स एंड्रू और पीटर, वो सी के रूट से शायद पोर्ट्स होंगे, उसके जरिए कोकेन लेकर आते हैं। और ये दोनों वाहिद शेख और किशनलाल श्रीवास्तव, इन दोनों के पास, पीटर और एंड्रू के पास ये खरीद के उसके बाद यहाँ पर चैतन्य विनायक वाघ, वो जो एक आर्टिस्ट है, 30 साल का बच्चा है और चौपाटी मुंबई में रहता है। और मुश्ताक खान एक जोमैटो डिलीवरी बॉय है, वो भी मुंबई का रहने वाला है। उनके जरिए यहाँ हैदराबाद में प्रेम उपाध्याय को सप्लाई कर रहे हैं। एक हर्षवर्धन, उसको पकड़ा गया। वो एक बीटेक पढ़ने वाला बच्चा, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है अभी। और उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने पर उसको आदत पड़ गई ये ड्रग्स लेने में। पहले ऑर्गेनिक गांजा लेता था, उसके बाद कोकेन। आरमूर टाउन बस स्टैंड पर आज महालक्ष्मी स्कीम के 18 माह मुकम्मिल होने पर एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां निजामाबाद के कलेक्टर विनय कुमार और मार्केट यार्ड के चेयरमैन साई बाबा गौड़ ने शिरकत की। इस स्कीम के तहत खवातीन को अब तक 200 करोड़ रुपए के मुफ्त बस सफर की सहूलत दी जा चुकी है, जो खुद एतमादी, आज़ादी और तरक्की की अलामत बन चुकी हैं। ये हुकूमत की जानिब से खवातीन को फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद का मज़हर है, जिसने खौफ के बजाय हौसले को जन्म दिया। RTC के ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अमले की रोज़ाना की अनथिक मेहनत को सलाम, जो न सिर्फ बसें चला रहे हैं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्कीम हकीकी फलाही हुक्मरानी और अवाम की उम्मीदों की बेहतरीन मिसाल है। इस प्रोग्राम में आरमूर म्युनिसिपल काउंसिलर मोहम्मद अली, शाला प्रसाद, डायरेक्टर वासु, रवि नरसैया, भूपेंद्र, रविंदर और रवि कांत रेड्डी ने भी शिरकत की और लाखों खवातीन को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की गई। వెళ్ళి పని చేసుకొని వచ్చేందుకు అవకాశం అంటే మీ మూవ్మెంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టారు, అది సక్సెస్ఫుల్గా మనము గత సంవత్సరం 8 నెలల నుండి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఇది పెరిగింది అనేందుకు నిదర్శనం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వీరితో మాట్లాడినప్పుడు నిజామాబాద్ రీజియన్ లోపల ఇంతకుముందు 250 బస్సులు ఉండేవి. 250 బస్సులు ఈ స్కీమ్ ప్రారంభం కాకముందు ఉన్నప్పుడు మహిళలు ప్రయాణం చేసేటోళ్ళు, పురుషులు కూడా ప్రయాణం చేసేటోళ్ళు. సో ఫ్రీగా ఇవ్వకపోతే ఈ 200 బస్సులు సరిపోయేది, ఇంకే ప్రయాణం అవుతుండే. రెగ్యులర్గా జనాభా పెరుగుతుంది కాబట్టి 5-10 యాడ్ చేసుకుంటూ పోతారు. కానీ ఈ స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మహిళా ప్రయాణికుల కోట్ల రూపాయలు మనము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆర్టీసీకి చెల్లిస్తాం. 6,680 కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం 8 నెలల లోపలనే పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే
ఒక్కొక్క సంవత్సరం దాదాపు 4 నుండి 4,000 వరకు దాదాపు 4,000 వరకు పేమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది సంవత్సరానికి. ఫ్యూచర్ లోపల ఇదే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే, మహిళల ప్రయాణం పెరుగుతూ వెళ్తే సంవత్సరానికి 5,000 6,000 కోట్లు కూడా ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. కానీ ఇది మహిళల అభ్యున్నతి కోసమని మిగతా అన్ని స్కీమ్స్తో పాటు ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేస్తుంది. అందరూ కూడా మహిళలు దీన్ని ఉపయోగించుకొని మీ పనులు ఈజీగా చేసుకొని మీ డెవలప్మెంట్ లోపల మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కూడా ఉండాలని కోరుకుంటూ नौजवानों के मुस्तकबिल को नशे की लानत से बचाने और माशरे को सेहतमंद बनाने की मुहिम के तहत बालापुर पुलिस स्टेशन की जानिब से शाहीन नगर के इलाके में अचानक तलाशी मुहिम चलाई गई। बालापुर पुलिस की जानिब से अचानक चेकिंग एक संजीदा और मौसर इक़दाम था, जिसका मकसद माशरे में बढ़ती हुई नशावर अशिया की गैर कानूनी फरोख्त को रोकना था। इस कार्रवाई के दौरान कई पान शॉप से ममनुआ गुटखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और रोलिंग पेपर्स जब्त किए गए और मुतालिका दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। पुलिस ने दो टोक अंदाज में खबरदार किया कि नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये अशिया न सिर्फ कानूनन ममनुआ है बल्कि नौजवान नस्ल की सेहत और किरदार के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। इस मौके पर पुलिस ने वालिदीन, असतिज़ा, बुजुर्गों और दुकानदारों से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक सेहतमंद, साफ सुथरा और नशा से पाक माहौल बनाने में पुलिस का साथ दे। पुलिस की अवाम से अपील है कि अगर कहीं ममनुआ अशिया की फरोख्त देखी जाए तो फौरन इत्तला दें। बालापुर पुलिस स्टेशन में आज रॉडी शीटर्स और मुश्तबा अफराद की काउंसलिंग की गई। इस कार्रवाई की निगरानी एसीपी एस जानकी रेड्डी और इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने की। इस मौके पर 15 रॉडी शीटर्स और 6 मुश्तबा शीटर्स को तलब किया गया और आइंदा आने वाले त्योहारों जैसे कि गणेश चतुर्थी और दीगर तकरीबात के पेश नज़र इन्हें सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी गैर कानूनी या शरंगेज हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर रात के वक्त गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये हिदायत भी दी गई है कि अगर पुलिस स्टेशन से कॉल आए तो फौरी तौर पर जवाब दें और बर वक्त स्टेशन में हाजिरी भी दें। ये काउंसलिंग मुकामी अमन व अमान को बरकरार रखने और त्योहारों के दौरान ममनुआ नाखुशगवार वाक़ियात को रोकने के मकसद से की गई है। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इलाके में किसी भी किस्म की गड़बड़ या धमकी आमेज रवैये को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालापुर पुलिस स्टेशन में राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट लोगों को बुला के काउंसलिंग कराया। आने वाला गणेश फेस्टिवल और दूसरा फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स को ये वो मामले में उनको पूरा काउंसलिंग करे और फ्यूचर में किसी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हुआ तो उनके ऊपर पीडी एक्ट डालने को, नए तो और केसेस डालने को हम तो ये करते। इसके वास्ते पूरा राउडी शीटर्स एरिया पे रहना, रात में नहीं फिरने का है। अभी भी इंस्पेक्टर साहब बुलाए तो आके पुलिस स्टेशन में आके हाजिर होना।
आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मलकाजगिरी के रुकनी असेंबली मर्री राजशेखर रेड्डी ने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मलकाजगिरी हलके में RUB रेलवे अंडर ब्रिज और ROB रेलवे ओवर ब्रिज के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए काबिल रसाई बनाने की अपील करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। रेलवे जनरल मैनेजर और दीगर हुकाम ने इस मुतालिबे पर मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस प्रोग्राम में BRS कायदीन मरगेश M रामू यादव, टोली रमेश, सुरेंद्र रेड्डी, शोभन बाबू, प्रभाकर, उस्मान, वंशी, मोदीराज, राजशेखर रेड्डी, वेंकटेश, नईम, श्रीकांत और साई प्रसाद ने शिरकत की। जिले विकाराबाद के कोडंगल मंडल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तहसील सदर SB गुलशन ने मुकामी तहसीलदार विजय कुमार को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि कोडंगल इलाके में मुसलमानों के लिए मंजूर शुदा शादी खाने के तामीरी कामों को फौरी आगाज किया जाए। उन्होंने कहा कि जब इलाके में दिगर तरक्याती कामों की बुनियादें रखी जा रही हैं तो शादी खाने के कामों को नजरअंदाज करना अक़लियतों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस के हल्के इंचार्ज त्रिपति रेड्डी की क़ियादत में फौरी तौर पर इस मंसूबे पर अमल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुसलमान अपनी ताकत का मुजाहरा जरूर करेंगे। इस मौके पर हाफिज करीम, सैयद अशाक पाशा, मोहम्मद सरताज हुसैन समेत दिगर मौजूद थे और मुतालिबे की हिमायत की। कोडंगल में उर्दू घर शादी खाने के लिए हम सालों से बार बार एहतजाज करते आ रहे हैं, लिहाजा वो एहतजाज कामयाब हुआ। फरवरी के महीने में 5 तारीख दूसरा महीने में 2,50,00,000 रुपये उर्दू घर शादी खाने को सैंक्शन किया गया। ये बार बार मुसलमानों के धरनों की वजह से शन शरपसंद उसको नाखुश होकर उसको तामीर नहीं करवाने की वजह क्या है हमें नहीं मालूम हो रहा। ये उर्दू घर शादी खाने को 2,50,00,000 सैंक्शन होने के बाद ये बोल रहे हैं कि हमें स्केल सेंटर और कुछ कंप्यूटर सेंटर वो सेंटर ये सेंटर डाल के वो शादी खाने को पूरा बर्बाद करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ भाई ये उर्दू घर शादी खाने के वास्ते 2,50,00,000 सैंक्शन हुए। उर्दू घर शादी खाना तामीर करो जो पुराना है। आप अगर 1.5 एकड़ पे 1 एकड़ पर बनाना चाह रहे हैं तो स्केल सेंटर बनाओ, कंप्यूटर सेंटर बनाओ, कुतुब मीनार बनाओ, 4 मीनार बनाओ और कुछ भी बनाओ, मगर उर्दू घर शादी खाने के पास 7 लाख मत लगाओ। ये उर्दू घर शादी खाना गरीबों के वास्ते है। फरवरी के महीने में जो सैंक्शन हुआ प्रोसीडिंग आज तक उसका संज्ञा बुनियाद नहीं रखा गया। हमारे जनाब इंचार्ज त्रिपति रेड्डी साहब छोटे छोटे जिस दिन प्रोसीडिंग आ जाया दूसरे दिन आके संज्ञा बुनियाद रख दे रही। पला रोड का संज्ञा बुनियाद, इसका 6 महीने होने को आ रहा, संज्ञा बुनियाद नहीं रखे आज तक त्रिपति रेड्डी साहब। क्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे चाहते तो त्रिपति रेड्डी साहब उसी दिन दूसरे दिन आके संज्ञा बुनियाद रख सकते। उर्दू का शादी खाना मुसलमानों को एक टिश्यू पेपर के सर का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग उसके तरफ जाएंगे शादी खाने के तरफ, हम ये हमारी वार्निंग समझो। आप अगर उस शादी खाने के पास जाएंगे तो हम ना शादी खाना उर्दू घर को दूसरा सेंटर बनाने नहीं देंगे और दूसरा कोसा भी नहीं बनाने देंगे। अगर बनाना ही है तो 1 एकड़ लो और कहीं भी बनाओ। ये जाके छोटे छोटे ला के हम बनाएंगे, ये बनाएंगे अपने मफाद के तहत अपने जेबा का भरेंगे, ये नहीं होता भाई। समझ जाओ, संभल जाओ। रोडों पे निकलेंगे, आवाम आपकी किसी के खिलाफ में है, सामने आके नहीं बोले। जिस दिन रोड पे बैठेंगे आप लोग जाके संज्ञा बुनियाद रखेंगे स्केल सेंटर का हुआ पूरी आवाम रोडों पे निकलेंगी। मैं त्रिपति रेड्डी साहब से फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द आएँ, वो उर्दू घर शादी खाने का संज्ञा बुनियाद रखो, उर्दू घर शादी खाना बनाओ गरीबों के वास्ते। गरीब कितनी शादी की दावत कर सकता? 400, 500, 300 से ज़्यादा शादी करी ना बढ़ती आदमियों की। आप ले जा रहे हैं वहाँ बता दे रहे हैं। अरे भाई पहले भूखा है, भूखे को खाना खिलाओ। लेकिन भूखे के लिए आके कपड़े पिला रहे, नंगे के लिए आके खाना खिला रहे। नंगे को कपड़े की जरूरत है, आप खाना खिला रहे हैं। भूखा है, भूखे को खाना खिलाओ, आप कपड़े पिला रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुसलमानों को खाली वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बताओ कोडंगल में मुसलमानों का कोई एक माइनॉरिटी का काम है तो बताओ। इतने संज्ञा बुनियाद रखिए आप, किसी एक मुसलमानों का कुछ काम हुआ नहीं हुआ। ये खाली फिरका परस्ती फैलाने वाले, और हमारे पास भी माइनॉरिटी के जो लीडर हैं कांग्रेस के फिरका परस्ती ज़हनियत रखने वाले, ये खाली शादी खाने को मुसलमानों की इमलाक को तबाह बर्बाद करने की नाकाम साजिशें कर रहे हैं। आप लोग चाहे कुछ भी करो,
मगर वहाँ पे नहीं बनने देंगे, हम ये बार बार बोल रहे हैं। शहर में हालत नशा में हंगामा आराई करने के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। शहर के मूसीपेट इलाके में एक खानदान को खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब गांजा के नशे में एक नौजवान ने इनकी चलती कार को रोक दिया और कार पर चढ़ गया। इस वाक़े की वजह से मूसीपेट के मसरूफ इलाके में सड़क पर सनसनी पैदा हो गई। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि ये नौजवान गांजे के नशा में धुत था और इसने अचानक ही एक कार को रोक दी और इसकी छत पर चढ़ गया। कार मुसाफिरीन मदद के लिए चीख व पुकार करने लगे। इस वाक़े के नतीजे में इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हो गई। कुछ राहगीरों ने इस वाक़े का वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर पेश किया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया। अवाम का कहना है कि इस इलाके में हालत नशा में हंगामा आराई के वाक़यात बढ़ रहे हैं और ये तर्ज अमल अवाम के लिए खतरा बना हुआ है। పక్కకెళ్ళన్నా ఎందుకు ఓపెన్ చేయాలి పక్కకెళ్ళు కన్నా కన్నా ఇక అమ్ముండి కన్నా వాడేదో చేసేలాగా ఉన్నాడు ఎందుకన్నా దెబ్బ తగులుతుంది పక్కకెళ్ళన్నా దెబ్బ తగులుతుందన్నా పక్కకెళ్ళు పక్కకెళ్ళన్నా 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 దెబ్బ తగులుతుంది थैंक यू थैंक यू बॉस। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। दोनों शहरों और अजला में बारिश का सिलसिला है जारी। ज़खायर आब की सतह में हुआ इजाफा। हिमायत सागर से पानी के इखराज का इम्कान। तेलंगाना का जात पात पर मबनी सर्वे एक तारीखी कारनामा। डिप्टी सीएम का दावा, मरकज को दिया मशवरा, कास्ट सेंसस में तेलंगाना से हासिल करे मदद। तेलंगाना में खवातीन के लिए महालक्ष्मी स्कीम का शानदार असर। आरटीसी में 97% सवारी, 200 करोड़ मुफ्त सफर मुकम्मिल। डिप्टी सीएम का बयान। आंध्रा बीजेपी एमपी सीएम रमेश की कंपनी को हैदराबाद फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट्स में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। केटीआर का इल्जाम, कहा बीजेपी और कांग्रेस में चल रही खुफिया मुफाहिमत। शहर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू। 6 सितंबर को मूर्तियों का होगा विसर्जन। 10 रोजा तकारीब के बाद 6 सितंबर को हुसैन सागर में गणेश विसर्जन का जुलूस। खबरनामा में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।